इसलिए इनका कोई अस्थायी जगह नहीं है। कभी भाजपा में है, कभी जदयू में है, कभी में है, कभी ललटेन में है। तो इनका तो यही पॉलिटिक्स है। आखिर ये करते ऐसा क्यों है? इनका नेचर कोई बदल, हमारा ही नेचर जो है वो नेचर हमको बदल दीजिएगा, आप नहीं ना बदल पाइएगा। लेकिन नीतीश कुमार का पहले से अगर आप इतिहास देखते हैं तो वो रहा है, कभी इधर तो कभी उधर, लुढ़कते पुढ़कते रहते हैं। तो क्या लग रहा है इस बार लुढ़क के बीजेपी में चले जाएंगे? नहीं, इस बार अभी चांस नहीं है। नमस्कार, मैं सोनम सिंह और अभी आप देख रहे हैं पटना दर्शन न्यूज़। आप सभी को मैं बता दूं, जैसा कि आप लोग वाकिफ़ होंगे, परसों संडे को अमित शाह का दौरा हुआ पटना में। लोगों की बहुत सारी आशंकाएं हैं, लोगों की बहुत सारी मन में कन्फ्यूज़न है। क्या होने वाला है बिहार के पॉलिटिक्स में? क्या बिहार की राजनीति में कुछ उथल पुथल होने वाला है फिर से? बिहार की राजनीति पे क्या असर पड़ेगा अमित शाह के इस दौरे से? तो आम लोगों से, बाकी लोगों से मैं जानती हूँ कि क्या असर पड़ेगा। ये बताइए, अमित शाह का परसों दौरा हुआ है पटना में, तो वो दौरा किससे रिलेटेड है? वह देखिए, कुछ तो चुनावी माहौल का है, लेकिन हकीकत में वो दौरा तो सरकारी दौरा था, पूर्वी राज्यों का बैठक था, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश बाबू भी शरीक हुए। वो तो नियम है कि कहीं भी होगा। इसके पहले बंगाल में हुआ था तो ममता जी भी शरीक हुई थी। इसमें भाजपा में जाने का, आने का कोई सवाल नहीं उठता। इसमें जो क्वेश्चन चल रहा है, हमने देखा है मीडिया में, ये गलत है। लेकिन नीतीश कुमार का पहले से अगर आप इतिहास देखते हैं तो वो रहा है, कभी इधर तो कभी उधर, लुढ़कते पुढ़कते रहते हैं। तो क्या लग रहा है इस बार लुढ़क के बीजेपी में चले जाएंगे? नहीं, इस बार अभी चांस नहीं है। लेकिन नेताओं पर हमको भी भरोसा नहीं है, किसी राजनीतिक दल पर, क्योंकि सच्चाई के राह पर कोई नहीं। दिन भर आरोप प्रत्यारोप करते हैं, शाम में बैठ के एसी में सारे पॉलिटिकल नेता एक जगह बैठते हैं। तो ये आम जनता को बरगलाते हैं। ये बरगलाने का काम करता है। हम जनता नहीं समझ पाते हैं कि हमको वो क्या छीन रहा है। 5 किलो अनाज दे रहा है, लेकिन सिरिंज लगा के टैक्स से पैसा वसूल रहा है। ये जनता नहीं जानती है। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर वोट दे रहा है। जनता सब जान रही कि हमारा हक हकूक छीनने के लिए ये सब खेला है। एक पार्टी दूसरे पार्टी पर देखिएगा, रोज आरोप लगाता है। लेकिन हकीकत है कि सारे राजनीतिक दल एक ही चट्टे बट्टे के हैं और सब वही शाम को चाय कॉफी करेंगे, दारू पिएंगे, मस्ती करेंगे। आप बताइए कि ये जो दौरा था, कहीं ये तो नहीं अमित शाह का निमंत्रण था कि आ जाइए मेरे साथ? ना, ऐसा बात नहीं था। ऐसा नहीं था। ऐसा ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो 3 पूर्व स्तरीय ही मीटिंग थी। मीटिंग में उनको आने का पूर्व में ही निर्धारित था। विपक्ष पार्टी कहती है कि ये तो मीटिंग तो बहाना है, असली तो निमंत्रण देने आए। नहीं, तो पार्टी वाले अपना जो बुझा से लिखते, लेकिन इससे आने आ जाने से बिहार को कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। बिहार ज्यों के त्यों आपको रहेगा और जैसे है वैसे ही है। अब भी इनका तो भाई आना काम है। वो गृह मंत्री हैं, एक बार ना 100 बार आवे, क्या डिफरेंस पड़ने जा रहा है? डिफरेंस पड़ता है। अगर वो आते हैं तो लोगों में एक हो जाता है कि अभी उत्साह है कि कहीं फिर से तो ये चले नहीं जाए। बीजेपी में उत्साह क्यों नहीं होगा? कारण कि उनकी पार्टी के गृह मंत्री हैं, तो हुआ है ताज़ा उत्साह उनका होना स्वाभाविक है। इसलिए इतना ही बात है, और क्या बात इसमें है? ये तो मीडिया वाले आप लोग ही हाईलाइट कर करके नहीं, तो नीतीश कुमार का इतिहास रहा है आने जाने का, इसीलिए। इतिहास कहाँ है? पहले भी वो पार्टी बदल चुके हैं। पहले पार्टी बदल दिए हैं, अब बदलने की स्थिति पर हैं। एक कहना हम लोग की कैपेसिटी से बाहर की बात है। इस बार लग रहा है कि आगे जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें कुछ उथल पुथल बिहार के तरफ से होगा। नहीं, हमारा अनुभव नहीं बुझाता है। नहीं। आएंगे कौन इस बार? अभी चुनाव जो अगले साल होगा उसमें कौन आएंगे? बिहार में? हाँ, बिहार में महागठबंधन के लोग ज्यादा रहेंगे। बीजेपी नहीं आएगी। बीजेपी की संख्या कम रहेंगे। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि इस बार हम बिहार भी ले जाएंगे, जैसे एमपी गया, राजस्थान गया, उस तरह। बीजेपी वाले कह रहे हैं तो कुछ हकीकत भी कह रहे हैं, क्योंकि सारे विपक्षी दल में यूनिटी नहीं है। सब पीएम का ख्वाब देखता है और सच बोलने का किसी को साहस नहीं है। कोई नेता को, वह राहुल गांधी हो, आपका आरजेडी हो, जदयू हो, मायावती हो, अखिलेश सिंह हो, सच्चाई का सामना करने का साहस किसी नेता को नहीं है।
ये लोग पिछड़ा दलित आदिवासी के नाम पर रोटी सेक रहे हैं। ये लोग तो जाति के नाम पे भी वोट मांग लेते हैं। जाति के नाम पर हम तो कहे कि जाति के नाम पर और धर्म के नाम पर ही चल रहा है खेला, लेकिन जनता यहाँ पढ़ लिख जितना ले बैरिस्टर क्यों ना बन जाए, लेकिन अंधा और बहरा और गूंगा रहेगा ही। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर इसका हक छीना जाए, इसको सिरिंज लगा के इसका खून खींच ले, लेकिन इसको कोई प्रभाव नहीं। सारे राजनीतिक दल एक ही सट्टे आपको कहे कि दिन भर आरोप प्रत्यारोप करता है, रात में 10 बजे तक ये लोग गुटगुरी करता है। ये तो जनता का बेवकूफ़ी है ना कि आप लोग जनता, हम क्या बोले कि जब हम अंधे बहरे गूंगे हैं, पढ़ लिख कर अंधा गूंगा बहरा है, तो दूसरा सवाल क्या उठता है कि मूर्ख को समझाना। आप इतने साल के इतिहास में किसको बढ़िया नेता मानते हैं बिहार में? कोई बढ़िया नेता नहीं है और कोई पुराने चरित्र का राजनीतिक पॉलिटिक्स नहीं कर रहा है। सारे लोग अभी नए पॉलिटिक्स में लगे हुए हैं, कैसे लूटो कैसे खसूटो। तो क्या लग रहा है नीतीश जी जाएंगे या नहीं? आखिरी सवाल मेरा, नीतीश जी क्या फिर से पार्टी बदलेंगे या नहीं? देखिए, हम तो कहे किसी नेता पर भरोसा नहीं है, लेकिन अभी तत्कालिक लग रहा है कि नहीं जाएंगे। आपको क्या लग रहा है, जाएंगे या नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे। नहीं। कुछ लोगों का कहना है नहीं जाएंगे, लेकिन अब चुनावी स्थिति देख के कोई ये अंदाजा नहीं लगा सकता है कौन जाएंगे कौन आएंगे। वैसे भी उनको कहा जाता है कि बिना पेंदी के कभी इधर कभी उधर। तो बाकी आम जनता से भी पूछते हैं उनकी क्या राय है, ये लोटा किधर लुढ़केगा इस बार। ये बताइए इस बार नीतीश जी किस साइड जाएंगे? देखिए, नीतीश जी आप कहीं के नहीं रहेंगे। जो स्थिति आप तो विधानसभा जो भाषण उनका देखा, और बिहार में कहते हैं आपकी समुद्र नहीं है, फैक्ट्री कैसे बैठेगी। 34 साल बैकवर्ड के शासन बिहार में है कि नहीं? 9 महीना मांझी छोड़ के। अब 34 साल में क्या किए लोग? सिर्फ अब अंत में देखेंगे हम चले जाएंगे सत्ता से, तो जातीय जनगणना कर दिया, जातीय लोग को खुश कर दिया। अब बताइए, लालू जी, आदरणीय लालू जी कहते हैं कि दलितों, गरीबों, अति पिछड़े के और ST SC का हम नेता हैं। एक भी राज्यसभा सांसद आज तक भेजे हो? किसी को नहीं भेजे। कलम देख लेते हैं, 4 गो तो ब्राह्मणे के भेजे हैं। सब पार्टी ऐसा किया है। क्यों जीत जाते हैं फिर भी इतना करने के बाद? अब समझ लीजिए, जाति यहाँ पर जाति से पहले है, हमारे कुछ हो चाहे जात में वोट दे देंगे, तो उससे मतलब विकास से मतलब नहीं है। भले यहाँ का बिहार का मजदूरी बाहर जाए, लेकिन बिहार से हमको मतलब सिर्फ हमको वोट चाहिए और जात पर वोट दे देना है। समझिए, जाति गुलाम है। तो क्या लुढ़केंगे इस बार बीजेपी की ओर या नहीं? बीजेपी को होना है, हम तो बीजेपी को हो जाएंगे। जरूरी है, एक बार मौका देना चाहिए सबको। तो बीजेपी वाले उनको देंगी मौका कि आप आइए? किनको? नीतीश जी नीतीश को नहीं देना चाहिए। नहीं देना, नहीं, क्या भरोसा नहीं है इन पर, कब क्या कर दें कोई ठीक नहीं है। हाँ वही सही बात है ना, बिन पेंदी वाले ही इनका हाल है। बाबा, आप यहाँ काफ़ी टाइम से हैं, आप तो देखे होंगे पॉलिटिक्स क्या होता है, कहाँ कौन तुरंत में बदल जाता है, कपड़ा की तरह पार्टी बदलते हैं। नीतीश जी बदलेंगे या नहीं? एकदम बदल जाएंगे, इनका कोई गारंटी। बदलेंगे उनका? इसलिए इनका कोई स्थायी न जगह नहीं है। कभी भाजपा में है, कभी जदयू में है, कभी ई में है, कभी ललटेम में है। इनका तो यही पॉलिटिक्स है। आखिर करते ऐसा क्यों है? इनका नेचर कोई बदल, हमारा ही नेचर जो है वो नेचर हमको बदल दीजिएगा, आप नहीं ना बदल पाइएगा। नेचर सिग्नेचर बदलाए नहीं बदलता है, इन पे वो एकदम लागू होता है कि कभी भी बदल जाएंगे। लोग को ही डर लग रहा है कहीं फिर से ना बदल जाए। आप आम जनता हो के क्या सोचते हैं कि क्या करेंगे नीतीश जी इस बार? वो भी बेचारा क्या करे, उसके साथ व्यवस्था है। जब तक वो ऊपर स्तर से इस तरीक़ा से झांसा देने के लिए लुढ़क जाते हैं कि क्या कहें, मतलब लुढ़ाकने के इस तरीक़ा के माहिर हैं, जिसके कारण आज बिहार जो है बीमारू राज्य है, पलायन प्रधान राज्य है। और पलायन के भी मामले में डाटा देने में बहुत आगे रहेंगे। यहाँ जिस तरीका जितना हत्याएं होती है या हर तरह की घटनाएं होती हैं, हमको नहीं लगता कि और राज्य में है। लेकिन लेखा जोखा कहाँ से क्या निकाल के ला के देंगे कि बिहार सबसे चीज़ में नंबर 1 पे है। लेकिन हम लोग को जो लगता है पलायन प्रधान राज्य है, बीमारू राज्य है, और ये इसका सिर्फ और सिर्फ जिम्मेवार हैं तो नीतीश कुमार जी, इसलिए कि इनके विभाग में सरवन जी जैसे मंत्री हैं। कब ऑफिस में आग लग जाएगा, कब विभाग में आग लग जाएगा, कहना मुश्किल है। तो धुरताई करो और उसके बाद ऑफिस में आग लग जाने के बाद पूरा डॉक्यूमेंट जब इतना होता है तो बार यही क्यों आ रहे हैं? काफ़ी टाइम सबसे ज़्यादा बार ये CM रह चुके हैं। लोग जब तक मूड बना के बदलना चाहते हैं तब तक ये उधर ही लुढ़क जाते हैं। तो जनता को तो इसे समय में ना लगता है, आखिर उस करे क्या। अब प्रशांत किशोर जी कौन क्या हैं, एक वो भी बेचारे जम करके लगे हुए हैं, कितना कामयाब होते हैं। मेन डाइवर्ट हो जितना जल्दी उनके तरह सब कोई पड़ा हुआ नहीं है। एक कहावत है राजनीति में, साठा तो पाठा।
सचमुच में इस तरीका का पाठा हो गए हैं कि जनता को बुड़बक बना रहे हैं। और आज उसका देन है कि बिहार पलायन प्रधान राज्य है, बीमारू राज्य है, हर तरह से मतलब ये स्थिति यहाँ की ठीक नहीं है। अब आप जनता की क्या राय है हमारे साथ जरूर साझा करें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ विद कैमरा पर्सन शिवानंद पांडे।